नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। डीपी विप्र महाविद्यालय और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के बीच चल रहा ऑटोनॉमस विवाद अब भूख हड़ताल पर जा पहुंचा है। गुरुवार को डीपी विप्र महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के मुख्य द्वार पर आमरण अनशन शुरू कर दिया। इससे पहले ही विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के द्वारा प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी गई थी, लिहाजा इससे पहले ही यहां पुलिस प्रशासन मौजूद था। इस गतिरोध के बीच विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि हाईकोर्ट के द्वारा उनके दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था, लेकिन जिसके बाद विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इसे सुप्रीम कोर्ट भेजने का निर्णय लिया, जहां से उन्हें 2 सप्ताह का समय भी मिला था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से जो भी निर्णय आएगा, उसके बाद इस दिशा में प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। देखिए, नंबर एक, विद्यार्थियों को इसमें आना नहीं चाहिए। ये विषय जो है विश्वविद्यालय के प्रबंधन, वहाँ के प्राचार्य और विश्वविद्यालय के महाविद्यालय के प्रबंधन, वहाँ के आचार्य प्राचार्य और विश्वविद्यालय के बीच में है। दूसरी बात क्या है कि मामला जो है वो उच्च न्यायालय के निर्णयाधीन है। जो डबल बेंच थे उन्होंने हमारी पिटीशन खारिज कर दी, उनको जे फेवर दिया है। हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने निर्णय लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील करें। बीच में क्या है, आज ही महाविद्यालय जो है उन्होंने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करवा दी। हमको 2 सप्ताह का समय मिल गया, मतलब कि विषय जो है वो उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। जब फाइनल हमको जजमेंट्स प्राप्त हो जाएंगे उच्च न्यायालय से, तो हम पूरी कार्रवाई करेंगे। यादव समाज ने लोगों के साथ हुए जातीय भेदभाव के विरोध में अखिल भारतीय वैश्य यादव महासभा बिलासपुर संभाग द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ये ज्ञापन लक्ष्मी यादव के नेतृत्व में दिया गया। विज्ञापन में बताया गया कि तेंदुपार गांव में एक भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें यादव समाज के कुछ युवक भजन कीर्तन कर रहे थे। वहीं कार्यक्रम के दौरान कुछ उच्च जाति के लोगों द्वारा जाति सूचक गालियां दी गई और भजन बंद कराने की धमकियां भी दी गई। इसी के साथ ही उनके साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना किया गया। बता दें कि महासभा ने इस घटना का विरोध करते हुए मांग की है कि दोषियों के खिलाफ तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए भी सख्त कदम उठाए जाएं। साथ ही उन्होंने पीड़ितों को न्याय दिलवाने की भी मांग की है। इसको लेकर दर्जनों यादव समाज ने ज्ञापन दिया है। साथ ही लोगों के हस्ताक्षर भी किए गए हैं, जिन्होंने घटना का विरोध करते हुए एकजुटता दिखाई। वहीं समाज का कहना है कि ऐसी घटनाएं सामाजिक प्रेम और एकता को ठोस पहुंचाती हैं और संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं। देवरी खुर्द में जिस तरह से असामाजिक तत्वों के द्वारा वहां पर हमारी माता बहनें, जो देवरी खुर्द में कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर बहुत ही आज की समय में बहुत गंदा स्थिति बन गया है। लोगों से छेड़छाड़, गाली गलौज, जुआ, ऐसे जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एसपी साहब से आवेदन दिए हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और साथ ही वहां पर जो 15 वर्ष पूर्व पुलिस चौकी का निर्माण कराया गया था, जहां पुलिस के एक दो स्टाफ रहते थे ताकि वहां पर कानून व्यवस्था बना रहे, लेकिन कुछ कारण की वजह से उसको जो बंद करा दिया गया है। हम इसकी मांग करते हैं कि वहां पर पुलिस चौकी का निर्माण हो, ताकि वहां पर देवरी खुर्द, आपका लाल खदान, दो मुहानी, ढेका, ऐसे 4-5 गांव हैं जहां पर शांति व्यवस्था कायम किया जा सके।
राजस्थान के रहने वाले बाल योगी बलरामपुरी संत ने 22 मई 2023 को 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा का संकल्प लेकर घर परिवार का त्याग किया। अब उन्होंने 51 शक्तिपीठों की यात्रा का संकल्प लिया है। इस अभियान के तहत वे विभिन्न धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं और इसी क्रम में वे बिलासपुर पहुंचे हैं। बता दें कि बाल योगी संत ने बिलासपुर के गौ सेवा धाम में एक दिन का विश्राम किया। इसके बाद वे रतनपुर स्थित प्राचीन मां महामाया देवी मंदिर के दर्शन के लिए प्रस्थान कर गए। उन्होंने कहा कि ये यात्रा केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता से जुड़ी हुई है। वे जहां भी जाते हैं लोगों को गौ माता की सेवा और सुरक्षा के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। बाल योगी ने बताया कि उनका उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना है। मेरा नाम बाल योगी बलरामपुरी है। मेरे गुरुजी महंत प्रेमपुरी जी महाराज नासिक त्र्यंबकेश्वर में अपना आश्रम है। मैं रहने वाला राजस्थान से हूँ, झालावाड़ जिले से। मेरी गत 22 मई 2023 से उज्जैन महाकाल से यात्रा प्रारंभ हुई थी। अभी मेरे 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम पूरे हो गए हैं और अभी 51 शक्तिपीठों की मेरी यात्रा चल रही है। अभी मैं यहाँ से रतनपुर जा रहा हूँ महामाया, वहाँ से सीधा अपने उज्जैन महाकाल निकल जाऊंगा। मेरी यात्रा का उद्देश्य है गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले। भारत सरकार से मेरा इतना ही अनुरोध है कि गौ माता को संरक्षण दे, क्योंकि आए दिन गौ माता की हत्याएं हो रही है, काफी गायें रोज मर रही हैं। जिला अस्पताल पिंडरी में थैलोसीमिया से जूझ रहे मासूम बच्चे के लिए प्रोजेक्ट जीवन के अंतर्गत निःशुल्क परामर्श और उपचार के लिए विशेष शिविर का सफल आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस शिविर का उद्देश्य उन बच्चों को राहत देना है जो थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी के कारण लगातार रक्त चढ़वाने को मजबूर हैं। शिविर के माध्यम से ऐसे बच्चों को मुफ्त इलाज और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा देकर एक बेहतर और स्वस्थ जीवन देने की पहल की गई है। इस शिविर की सबसे महत्वपूर्ण पहल रही निःशुल्क HLA जांच, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की संभावना का पता लगाया जा पाएगा। बता दें कि जिन बच्चों की जांच में उपयुक्त मैच पाया जाएगा उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट शासन की ओर से पूरी तरह निःशुल्क कराया जाएगा। आपको बता दें कि शिविर में कुल 30 मरीजों ने भाग लिया और 40 से अधिक HLA सैंपल जांच के लिए इकट्ठा किए गए। मैं उरला से आई हूँ, बिरगांव उरला से। मेरी बच्ची को थैलेसीमिया है। मैं पेट्रोस हॉस्पिटल में बच्चे का दवाई वगैरह कराई हूँ, प्राइवेट में बहुत खर्चा करी हूँ। मुझे बाद में पता चला कि इसको माइनर थैलेसीमिया है, तो यहाँ पे सिविल लगा हुआ है जहाँ पे बच्चे का फ्री में परामर्श उपचार वगैरह हो रहा है, जिसकी वजह से विष्णुदेव साय जी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो ये सब सिविल का आयोजन करके हमारे बच्चे को स्वस्थ रखने का वादा। मेरा नाम योगेश यादव है। मैं बलरामपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मैं जिला हॉस्पिटल रायपुर आया हूँ। प्रोजेक्ट जीवन के तहत थैलेसीमिया का निःशुल्क इलाज होगा। डॉक्टर ने मुझे बताया कि 20-22 लाख रुपये लगती है जो यहाँ शासन दे रही है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद। बिलासपुर के लाला राजपत राय स्वामी आत्मानंद खपरगंज में अंडर 14 और अंडर 17 जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 45 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ये प्रतियोगिता 3 चक्रों में रखी गई थी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिला व संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में जिले सभी विकास खंडों में से 5-5 विद्यार्थियों ने भाग लिया।
मैच खेलने आए विद्यार्थियों ने अपना अनुभव भी साझा किया। तो वहाँ जीत के हम यहाँ आए, यहाँ जो जिला लेवल का हो रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके बहुत सारा प्लेयर आए हैं, अच्छे से प्लेयर लोग साथ खेलने का मौका मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आगे हमको मुंगेली में जाना पड़ सकता है संभाग खेलने के लिए, तो बड़ी खुशी हो रही है। हाँ, खेल रही। अपना नाम बताइए। देवराज दुबे, राजेश तकतपुर। देवराज दुबे। कल हमारा निकटा है, आज जो है जिला स्तरीय शतरंज कंपटीशन हो रहा है, जिसमें 3 ब्लॉक में भाग लिया है, मथुरी, बिल्हा और क्या बोलते तखतपुर ब्लॉक। सभी ब्लॉकों से 15-15 बच्चे, मतलब अंडर 14 5, अंडर 17 5 और अंडर 19 5 ऐसे करके 45 बच्चों ने आज पार्टिसिपेट किया है। और हमारा ये अंडर 14 का लास्ट राउंड चल रहा है, अंडर 17 थर्ड राउंड, और हम नेक्स्ट से ऑनलाइन सिस्टम से ये गेम करा रहे हैं। बिलासपुर की सुवाणी शिक्षण समिति एक गैर सरकारी संगठन है जो बुजुर्गों की देखभाल के लिए समर्पित है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं। इस समिति का उद्देश्य बुजुर्गों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और आरामदायक जीवन प्रदान करना है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सिकुड़ता परिवार, बढ़ते खर्च और सामाजिक चुनौतियां वर्तमान के पारिवारिक जीवन को अतुलनीय क्षति पहुंचा रहा है। बिलासपुर की सुवाणी शिक्षण समिति में उन बुजुर्ग व्यक्तियों को देखभाल के लिए रखा जाता है जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं। यहाँ उनकी बेहतर चिकित्सा के साथ साथ देखभाल भी किया जाता है। जो बच्चे अपने माता पिता के साए में पलते बढ़ते हैं, बड़े होने पर उन्हीं माता पिता की जगह वृद्धाश्रम में हो जाती है। समाज में धीरे धीरे वृद्धाश्रम की स्वीकार्यता और आवश्यकता बढ़ती जा रही है। सजीवता सोसाइटी ने सुवाणी वृद्ध आश्रम में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा की। इस आश्रम की संरक्षिका ने कहा कि आने वाले समय में चुनौतियां और भी गंभीर हो सकती है। वह इस आश्रम में यहाँ रहने वाले लोगों के साथ 2 युवतियों ने अपना समय व्यतीत किया। उन्हें फल, मिठाई और पेय पदार्थ दिया। साथ ही इन युवतियों ने अपने विचार भी साझा किए और जाना कि यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन के प्रति नजरिया क्या है। ये है सुवाणी शिक्षण समिति। यहाँ पर उन वृद्धों को देखभाल के लिए रखा गया है जिनके यहाँ तो परिवार ने छोड़ दिया है विभिन्न कारणों से। यहाँ पर उन सबकी बेहतर चिकित्सा होती है, देखरेख होती है और उनका भरण पोषण भी होता है। लेकिन जो यहाँ के संरक्षक हैं, जो संचालक हैं, वे इस व्यवस्था से स्वयं संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जागरूक समाज जब तक ऐसे वृद्धों के आगे के जो जीवन है, जो बचे हुए शेष वर्ष हैं, अगर इनका सुविधाजनक और अच्छा निकले तो उनको यहाँ पर क्या कर रही है। मैं अभी सुवाणी वृद्धाश्रम में एक संरक्षिका का काम कर रही हूँ और एक मैं श्री राधा फाउंडेशन भी संचालित कर रही हूँ। अच्छा। समाज सेवा का काम मेरा ये 10 साल से चल रहा है। अच्छा। ये आश्रम कब से चालू है? ये आश्रम 2000 से है। 2000 से चालू है जी। तो पिछले 24 साल से आश्रम चल रहा है? 2020 से 5 साल हो गए। हाँ, 5 साल हो गए। तो प्रारंभ में यहाँ पर कितने लोग थे? प्रारंभ में यहाँ पे 5-7 लोग थे। अच्छा। धीरे धीरे लोगों को पता आते गए जाते गए 10 लोग का तो यहाँ पे अंत्येष्टि हुआ है। अच्छा जी। कुल कैपेसिटी कितनी है? अभी 25 है। 25 की कैपेसिटी। हाँ, जी। लगभग लोग हैं अभी कई लोग तो हॉस्पिटल में हैं, कई लोग अभी गए हुए हैं। मूलतः किस उम्र के और कैसे लोग आते हैं यहाँ पे? जैसे कई आश्रम से इन्हें निकाल दिया जाता है। अच्छा, आश्रम से भी निकाल दिया? हाँ, जैसे जो बेडन है ना, उनको यहाँ से वृद्धाश्रम से निकाल दिया जाता है। कई लोग को रोड से उठा के लाया जाता है। अच्छा। और यहाँ पे अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, बाजू के कमरे में जो एक बुरहानपुर कॉलेज के यहाँ पे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार है, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। मतलब सोचिए कि ये स्थिति है। डॉक्टर गौर से आप मिले होंगे, जिनके बच्चे सब बॉम्बे में हैं।
और ये जो रजिस्ट्रार हैं इनकी बिटिया हैं, ये इनको ऊपर कमरे में बंद कर दी थी। इन्होंने कलेक्टर को सुसाइड का लेटर लिखा, तो फिर कलेक्टर साहब का आदेश हुआ, तो फिर इनको लाके रखा गया। अभी ये लोग लखनऊ गए हुए हैं अपने गांव। तो ऐसे ऐसे लोग हैं और आप बाकी लोगों से यहाँ मिल ही रहे हैं। यहाँ पे पूरी प्रयास है कि यहाँ पे हमने संजय अलंक जी, आप कभी हमारे ऑफिस आइए, जो मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगी। कि मैं आज से 6 साल पहले संजय अलंक जी से जब कलेक्टर थे, तो मैं उनसे मुलाकात की थी और बोली थी कि मतलब बिलासपुर में ही एक वृंदावन बनने की योजना, कि ऐसा गौरी गोपाल जैसे सेवाएं, अभिवृद्धि का सेवाएं वृंदावन में ही क्यों, सारे लोग तो वृंदावन पहुंच नहीं पाएंगे, तो ये चीजें बिलासपुर में बनाई जाए। मैं पहले से ही बुजुर्ग लोगों से जुड़ी हूँ और मेरे को उन लोग के साथ बैठना, बात करना, टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। क्या देखे ऐसा इतना देरों में आप कुछ मतलब बात उन लोग के साथ बात करके मेरे को ऐसा लगा कि किसी को भी अपने मम्मी पापा या दादी दादा को नहीं छोड़ना चाहिए। बुढ़ापे में ही उन लोग का सहारा बन के हम लोग को रहना चाहिए। मतलब देखिए, मैं पहली बार आई हूँ ऐसे जगहों में, मेरे को बहुत खराब लगा कि कैसे वृद्ध लोग को छोड़ देते हैं। वही हमारे दादा दादी मम्मी पापा हमको बचपन में खिलाते हैं, चलना सिखाते हैं, और जिस टाइम उन लोग को हम लोग का सहारा का जरूरत होता है, लोग यहाँ लाकर छोड़ देते हैं या फिर घर से निकाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे चैनल के द्वारा से आप युवाओं के लिए, नई पीढ़ी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं नई पीढ़ियों को बस ये कहना चाहती हूँ कि कोई अपने दादा दादी मम्मी पापा को ऐसे अनाथ मत करे, मत छोड़े। जो भी हम लोग इस दुनिया में आए हैं उन्हीं के सहारे में आए हैं, तो हम लोग को उन लोग का आदर करना चाहिए और उन लोग का हम लोग को सहारा बनना चाहिए, ना कि ऐसे वृद्धाश्रम या बाहर छोड़ना चाहिए। बस यही मैसेज है कि कोई अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हैं, दादी दादा को ऐसा बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मैं आज यहाँ आई थी, देन मेरा मतलब सर से और इनसे भैया लोग से मुलाकात हुआ, तो काम ये लोग अच्छा करते हैं। मीन्स ऐसे जगह पे जाते हैं, देन मतलब ऐसे जगह पे जाते हैं, तो ये जगह मेरे को भी नहीं पता था। मैं आज पहली बार यहाँ आई हूँ, तो इससे कम से कम पता तो चलता है कि एक जगह ऐसा भी है जहाँ मतलब कोई सुविधाएं नहीं है, कि लोग कैसे टाइप कर रहते हैं, और मतलब बहुत सारी चीजें सामने आती कि लोग कैसे टाइप कर रहे हैं, फिर उनको किस चीज का आवश्यकता है। तो वो चीज मतलब बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो मतलब शो ऑफ पसंद नहीं करते, मीन्स कैमरे के सामने या वीडियो फोटोज ये सब चीज पसंद नहीं करते। उसमें से एक मैं भी हूँ, लेकिन एक ये है कि मेरे में इंसानियत है और लोगों के अंदर ना इंसानियत होना चाहिए। तो मतलब जिसको जो हेल्प करते बनता है वो मतलब बिल्कुल यहाँ आइए और आके और चुपचाप गुप्त तरीके से हेल्प करके जाइए। मैं ये नहीं बोलती कि आप शो ऑफ कीजिए, मेरे को नहीं शो ऑफ करने वाले लोग तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आते कि भगवान जाने की फटा पुराना कपड़ा देके या किसी भी चीज को देके लोग क्या समझते हैं। और एक चीज मैं और ये बोलना चाहूंगी, इस मीडिया के थ्रू मैसेज देना चाहूंगी लोगों को कि जो चीज आप खुद नहीं पहन सकते ना, या जो चीज आप खुद सेल्फ नहीं खा सकते, प्लीज आप किसी और को देके उनके ऊपर मेहरबानी मत कीजिए। जो आप खुद कर सकते हैं ना, जो खुद खा सकते हैं, जिस चीज के लिए आप खुद अपने आप को लायक समझते हैं, वही चीज आप दीजिए अगर देना है तो। वरना नहीं भी देंगे तो जिंदगी तो चलता है, लोगों का चल ही रहा है, पर हम दे रहे हैं और वो यूज भी नहीं हो रहा है। ऐसे टाइप का प्लीज किसी के ऊपर ना मतलब एहसान और उपकार ना करे लोग, तो ज्यादा बेटर रहेगा। मेरा ऐसा है कि मतलब मैं बचपन से ही जैसे जीव जंतु हैं और मतलब लोग हैं, तो मैं इमोशनली कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाती हूँ लोगों से। फिर मेरे को ये समझ नहीं आता कि मतलब क्या, कैसा, क्यों। मेरे को फिर ये लगता है कि नहीं, मेरे को जाना चाहिए, मेरे को ये चीज करना चाहिए। फिर मैं कहीं ना कहीं अपना भी भूल जाती हूँ, अपनी चीजें भी भूल जाती हूँ कि मेरे को ये काम है, कि मेरे को ये करना है। बस मेरा ये रहता है कि मैं उनके लिए क्या ऐसा कर दूं जिससे वो खुश हो जाए, या मैं ऐसा क्या करूं। लोग फिजूल पैसे मोमोज खाने में ही बात करने में डर भी लगता होगा, है ना? तो उनके सामने बहुत कम जाते होंगे, तब तो फिर अच्छी बात नहीं होती होगी। काम की बात होती है, सिर्फ काम की बात होती है, लेकिन एक जो गहरा संबंध होता है वो ऐसा नहीं रहा। कभी कोई बात उनकी जो अच्छी लगी हो? उनकी सब बातें अच्छी। जैसे क्या समझाते थे? गलती मत करना, कोई गलत काम मत करना, ये सब बातें हम समझाते। और कुछ जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं बताते थे? नहीं, पढ़ना लिखना, अच्छे से पढ़ना लिखना और जीवन में सबसे अच्छा व्यवहार रखना। खराब क्या लगता था जी? बुरा क्या लगता था? क्या चीज? पिताजी का कुछ बुरा लगता था? जी कुछ नहीं।
तो आप तो बहुत कम मिलते थे, कहाँ है ना। अच्छा, पिताजी का कोई रोल होता है जीवन में? कोई महत्व होता है पिताजी का जीवन में? माता पिता बहुत महत्व। नहीं, लोग माता का महत्व मानते हैं, पिता का भी महत्व होता है जी। क्यों होता है? क्यों होना चाहिए पिता का रोल? पहले तो बड़ा किया है, बस उतना ही। और उसके बाद में जितने जान रहे थे मैं आपको बता रहे हैं। भाई, पिता तो आप ही के थे ना, तो आप ही सबसे ज्यादा जानोगे। तो बोल रहा हूँ जितने। कब हुआ उनका स्वर्गवास? कब उनका स्वर्गवास हुआ? नहीं ख्याल भूल गया। अच्छा, आप कब छोड़ दिए जगह कोरबा को? बस। तो पिताजी 1 साल पहले गुजरे कि 2 साल पहले कि 5 साल पहले, कितने समय पहले गुजरे? भाई भाभी के उसमें कैसे आ गए संपर्क में? शादी नहीं की थी इसीलिए भाई के साथ रहते थे, तब तक पिताजी जिंदा थे। पिताजी का रिटायरमेंट का पता है कुछ? नहीं पता। उनका कोई अच्छी कोई घटना याद है? कभी कुछ अच्छा कहा हो, कहीं बढ़िया जगह ले गए हो घुमाने फिराने के लिए? नहीं, कभी याद ही नहीं रहता। बचपना जीवन कितना याद रहता है? क्यों बचपना क्या 5 साल रहे, 10 साल रहे, 20 साल रहे, नहीं रहे क्या उतना? नहीं रहे उतना? रहे ना। स्कूल गए कभी पढ़ने? कितनी शिक्षा हुई? अच्छा, उसके बाद फिर नहीं गए, खेल कूद में लग गए थे, इसलिए कुछ सीखे भी नहीं, कुछ काम भी नहीं किए। यहाँ कैसा लगता है? क्या मिलता है खाने को? बढ़िया। बाहर से भी लोग आते हैं खिलाने के लिए, फल फ्रूट सारा खट्टा मीठा दबा के बढ़िया। रूटीन क्या है? पूजा पाठ भजन होता है। हम आए हैं बिलासपुर के सरकंडा जोरापारा स्थित सुवाणी वृद्ध आश्रम होम में, सुवाणी शिक्षण और वृद्ध आश्रम होम में। यहाँ पर वे वृद्ध रह रहे हैं जिन्हें या तो अपने बच्चों ने छोड़ दिया है या वे जो अशक्त हैं। हमने आज इनसे चर्चा की कि उनके जीवन में क्या घटित हुआ और अब उनका जीवन के प्रति नजरिया क्या है। सुवाणी आश्रम से हर खबर। इस प्रकार ये समिति एक गैर सरकारी संगठन है जो बुजुर्गों की देखभाल के लिए समर्पित है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं। सुवाणी शिक्षण समिति का उद्देश्य बुजुर्गों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और आरामदायक जीवन प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। ऋण पुस्तिका के लिए आम जनता और किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण आम जनता को तहसील का चक्कर लगाना पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसके बाद भी ऋण पुस्तिका उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऋण पुस्तिका नहीं होने के चलते किसानों को खाद, बीज और शासन की योजनाएं जैसी कई प्रकार की दिक्कत हो रही है, जिसको लेकर शहर कांग्रेस द्वारा राज्यपाल के नाम जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द निराकरण की मांग की गई। बता दें कि जानकारी देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने बताया कि जिले भर में ऋण पुस्तिका की कमी बनी हुई है, जिससे किसानों व आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऋण पुस्तिका उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसके कारण लोगों को तहसील का चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अभी शहर कांग्रेस राजनांदगांव की जिला अध्यक्ष कुलवीर जी छाबड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधियों के द्वारा ऋण पुस्तिका मांग के लिए ज्ञापन दिए हैं कि ऋण पुस्तिका नहीं मिल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने गवर्नमेंट प्रेस रायपुर से 3000 ऋण पुस्तिका मंगवाए थे और वो सभी तहसीलों में वितरण किया है। फिर भी अभी हमने फिर से बात किया है गवर्नमेंट प्रेस में कि ऋण पुस्तिका की हमको और जरूरत है। उन्होंने नेक्स्ट वीक में जैसे ही छपाई होगी तो हमको उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। जैसे ऋण पुस्तिका मिलेगा
फिर से हम सभी तहसीलों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर महोदय के नाम, यहाँ पर द्वारा कलेक्टर महोदय के नाम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया है, जिसका कारण और विषय है ऋण पुस्तिकाओं की कमी होना। जिले में ऋण पुस्तिकाओं की कमी है और किसान दर बदर भटक रहे हैं। जमीन वाले जो है, भूमि वाले वो भटक रहे हैं, उनको ऋण पुस्तिकाएं नहीं मिल रही है और ऋण पुस्तिका नहीं होने से किसान बीज नहीं ले पाया। बीज उन्होंने नगद लिए, बहुत से लोगों ने उधार में लिए हैं, कर्जा लेके लिए हैं, तो और उसके साथ में अब पंजीयन नहीं होगा। 31 तारीख तक के लास्ट डेट है, तो ना वो बेच पाएंगे अपने फसल को और ऋण पुस्तिका नहीं होने के कारण पंजीयन नहीं होगा। और अभी खाद की जरूरत है तो खाद भी नहीं मिल रहा है, तो किसानों को दोहरी तिहरी मार पड़ रही है। ना वो अपना अनाज बेच पाएंगे, धान बेच पाएंगे, न ही वो अभी बीज खरीद पाए हैं और न ही अभी खाद मिल पाएगी। इसी तरह जो जमीन की यहाँ पर बिक्री जो होती है, खरीदी बिक्री होती है, उनके पास में भी जो सौदे लोगों के पास में है, वो भी जो है वैसी अटके हुए बहुत से सौदे जो ऋण पुस्तिका के कारण लंबित है। ऋण पुस्तिका नहीं होने से आपसी लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं और सौदे भी रद्द हो। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें। नमस्कार। छत्तीसगढ़ अंजोर